नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जैसे कि हम आगामी एग्ज़ाम एयरफोर्स के लिए इंग्लिश ग्रामर के 50 रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 5 रूल बताए थे। आगे फिर अपन आज कुछ और रूल्स देखते हैं। कल की क्लास में हमने नो सूनर देन को पढ़ा था, हार्डली स्केर्सली को पढ़ा था, नॉट ओनली बट आल्सो को पढ़ा था और इसके अलावा हमने आइदर और नाइदर नोर को भी पढ़ा था। ये सारे रूल जो हैं हमारे, हमने इसके तहत पढ़े थे। अपने जो इंग्लिश 50 जिसको मैंने नाम दिया है, 50 रूल्स पढ़ेंगे पूरे इंग्लिश ग्रामर के, जिसमें हमने कल 5 रूल पढ़े थे। आज उसमें मैं आगे बढ़ता हूं और आज का जो रूल है वो क्या है देखते हैं। आज हम रूल नंबर 6 पर पहुंचे हैं और 6 नंबर रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ईच ऑफ हो जाए, क्या आ जाए, ईच ऑफ, या सेंटेंस में आ जाए आइदर ऑफ, या सेंटेंस में आ जाए नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इन सब के साथ जो अपन को सब्जेक्ट यूज करना है वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, और जो वर्ब होगी, वर्ब वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। ये हमारा 6th रूल है जो हमारे को 50 रूल पढ़ने हैं उसके तहत। अब देखो यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन है कि ईच ऑफ them is each of them is making a noise, making a noise in the class, in the class, और नो एरर। अब यहाँ पर एनी से मैंने नो एरर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, और ये सेंटेंस का हमारा सी पार्ट है, और ये सेंटेंस का हमारा डी पार्ट है। हमें पता है कि ईच ऑफ आए या आइदर ऑफ आए, नाइदर ऑफ आए, तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है और हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनता है, हमारा आंसर बनता है डी। ऐसे एक दूसरे क्वेश्चन को ऊपर अगर अपन देखें कि मान लो ऐसे लिखा होता आइदर ऑफ टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज have come late, have come late, no error, इस तरह का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये डी। तो इसमें हमने देखा कि आइदर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, तो बॉयज प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैज होना चाहिए। ऐसा ही नाइदर ऑफ के साथ भी होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस अपना जो है वो सही बनेगा। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आइदर ऑफ हो, चाहे नाइदर ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, इन सब के साथ आपको सब्जेक्ट को प्लूरल रखना है जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, और वर्ब को सिंगुलर रखना है। इसके बाद देखो एक और रूल की अपन बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट रूल की अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर हमारा 7। इसमें आपको ये याद रखना है कि एक वन ऑफ होता है, एक क्या होता है, वन ऑफ, और एक होता है नन ऑफ। वन ऑफ और नन ऑफ ये दो होते हैं, तो थोड़ा सा अलग लिखते हैं अपन। एक क्या होता है, एक होता है वन ऑफ, इसी तरह एक होता है नन ऑफ। वन ऑफ नन ऑफ जो होते हैं ये मोर देन टू के लिए यूज होते हैं, मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा के लिए इनका यूज किया जाता है, मोर देन टू के लिए इसका यूज होता है। और एक जो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ होता है, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ये जो होता है ना, ये ओनली टू के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, ओनली टू के लिए। लेकिन वन ऑफ नन ऑफ जो होता है ये दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से देखो समझते हैं इस बात को भी। अब अपना क्वेश्चन मान लो ये है, ये कलर थोड़ा सा फीका हो रहा है, इस कलर को देखते हैं, ये कलर इस तरह से। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि नाइदर ऑफ, क्या है मेरा आंसर, ये क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ थ्री थ्री बॉयज, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड, अगर अपन लिखते हैं ऐसे,
और ये है सेंटेंस नो एरर। अब ये सेंटेंस का है मेरा ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब देखो यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है, 3 बॉयज। 3 बॉयज का मतलब मोर देन 2 हो गया, तो फिर यहाँ पर नाइदर ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं और 2 के लिए हम आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम दूसरे, ये क्वेश्चन पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वन ऑफ माई टू स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई टू स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड, अगर ऐसे लिखा जाए और ये है सेंटेंस का नो एरर। अब ये सेंटेंस का है मेरे पास ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये है सी और ये है डी। अब देखो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट हैं। 2 स्टूडेंट हैं तो फिर हम वन ऑफ का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था ईदर ऑफ। ईदर ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है। अगर 2 से ज्यादा लोगों की बात होती तो फिर हम यहाँ पर वन ऑफ या नन ऑफ का यूज कर सकते थे। तो दोस्तों याद दिला दूं कि आगामी एयरफोर्स परीक्षा के लिए अपन जो है टॉप इंग्लिश ग्रामर के 50 रूल पढ़ेंगे और ये हमारा आज का 7वां रूल है। एक 8वें 9वें 10वें रूल की भी बात कर लेते हैं अपन और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 8, रूल नंबर कौन सा है अपना, रूल नंबर आता है 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में अपन ये पढ़ेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में बोथ आता है, बोथ BOTH, बोथ के साथ जोड़ा जो है वो एंड का बनना चाहिए, लेकिन एग्जाम में अक्सर इसको गलत दे दिया जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो कि अपन ऐसे लिखते हैं कि बोथ बोथ राजू, बोथ राजू as well as as well as as well as his friends, both Raju as well as his friends are his friends are playing well, playing well, ये सेंटेंस है। अब देखो ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट और ये है सेंटेंस का हमारा बी पार्ट, ये है सेंटेंस का हमारा सी पार्ट और ये है डी। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बोथ राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग वेल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बोथ के साथ जोड़ा एज वेल एज कभी नहीं बनाता, बोथ के साथ जोड़ा बनाता है एंड। तो यहाँ पर एंड होना चाहिए था, तो ये गलती कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। इसके अलावा हम एक 9वें रूल की बात कर लेते हैं। टोटल आज अपन 10 रूल कंप्लीट कर लेते हैं। 5 रूल हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे और 5 रूल आज हम इस क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 9वां रूल क्या है। 9वां रूल ये है कि अगर आपको सेंटेंस में सेल्डम दे रखा है और उसके साथ इफ दे रखा है तो ये जोड़ा बनाएगा एवर के साथ, और इसी तरह अगर सेंटेंस में आपको सेल्डम दे रखा है और इसके अलावा और दे रखा है तो ये जोड़ा बनाएगा नेवर के साथ। तो आपको ये 2 जोड़े याद रखने हैं कि सेल्डम के साथ अगर इफ दे रखा है तो एवर का जोड़ा बनेगा, सेल्डम के साथ अगर और दे रखा है तो नेवर का जोड़ा बनेगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब आपको मेरे को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे अगर अपन ऐसे लिखें कि यू सेल्डम if never play well और no error, ये क्वेश्चन है। अब ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये सेंटेंस का है हमारा बी पार्ट, ये है हमारा सी पार्ट और ये है हमारा डी पार्ट। अब एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि शी सेल्डम और एवर स्पीक्स इंग्लिश और यहाँ पर है नो एरर, इस तरह से। अब ये सेंटेंस का है हमारा ए पार्ट, ये सेंटेंस का हमारा बी पार्ट, ये सेंटेंस का हमारा सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। अब इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक अपन ढूंढे तो सेल्डम के साथ इफ आ रहा है, तो फिर यहाँ पर जोड़ा किसका बनना चाहिए था,
एवर का बनना चाहिए था, नेवर का नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। इसी तरह यहाँ पर शेल्डम के साथ और आ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ा किसका बनना चाहिए था, नेवर का बनना चाहिए था भैया। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो इस तरह की आपको मिस्टेक याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो फिर हम बोथ एंड की बात करेंगे, बोथ के साथ अपन जोड़ा जो है वो एंड का बनाएंगे, एज वेल एज का, या कभी कभी और भी लिखा आता है, ये गलत है। याद रखना, बोथ के साथ जब गलती देखा तो फिर एज वेल एज भी दे सकता है कभी कभी, और कभी कभी ओ आर और भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि बोथ के साथ एंड का ही जोड़ा बनता है। इसके अलावा दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि सेल्डम के साथ इफ है तो आपको एवर लिखना है, सेल्डम के साथ और है तो आपको नेवर लिखना है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। रूल नंबर 10 हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 10। तो इस रूल नंबर 10 को समझते हैं जी। रूल नंबर 10 ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑल्दो हो, ऑल्दो के साथ आप जोड़ा किसका बनाएंगे, येट का। अभी हम जितने भी रूल पढ़ रहे हैं वो सारे जोड़ों वाले ही पढ़ रहे हैं कि किसका किसके साथ जोड़ा बनेगा या पेयर बनेगा। तो ऑल्दो के साथ येट का जोड़ा बनता है, कभी कभी कोमा भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि अपने पास एक क्वेश्चन है कि ऑल्दो ही इज a poor man, a poor man, but he helps others और नो एरर। इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये सेंटेंस का है हमारे पास ए पार्ट, ये सेंटेंस का है हमारा बी पार्ट, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ऑल्दो ही इज ए पुअर मैन बट ही हेल्प्स अदर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑल्दो के साथ क्या बना रहा है ये बट, लेकिन होना क्या चाहिए था, येट। तो अक्सर इसी तरह की गलती यहाँ पर पूछी जाती है। इस तरह से हमें जो है टॉप कितने रूल पढ़ने हैं, टॉप इंग्लिश ग्रामर के 50 रूल पढ़ने हैं। और अब इस क्लास में हमारे 10 रूल कवर हो चुके हैं। 5 इस क्लास में हुए, 5 इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़े थे। अगली क्लास में फिर अपन 5 रूल और लेके आएंगे, और एग्जाम से पहले पहले हम ये 50 रूल कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगामी सभी क्लासेस की जो है आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर लास्ट में एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम कुछ टॉप वर्ड्स जो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड से रिलेटेड होंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।